नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। इसी इनपुट के बाद अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर दोबारा हमले तेज कर दिए। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इस खुफिया जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाए। ट्रंप ने भी हाल में कहा था कि उनकी जान को ईरान से खतरा है। इस बीच ईरान ने हालिया हमलों में अपने 8 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की। वहीं अयातुल्ला खामेनी को मशहद में सुपुर्द-ए खाक कर दिया गया। 2. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने पर विचार जताया, जिससे इजरायल चिंतित हो गया। इजरायल का मानना है कि इससे मध्य पूर्व में उसकी हवाई बढ़त और सुरक्षा संतुलन प्रभावित होगा। तुर्की को 2020 में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था। अब ट्रंप तुर्की को फिर से पश्चिमी खेमे में लाने की रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस, काटसा कानून और S-400 से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं इस सौदे में बड़ी बाधा है, इसलिए इसकी मंजूरी अभी तय नहीं है। 3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा किया, जहां उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और पूर्व कप्तान स्टीव वॉम मौजूद रहे। दोनों देशों ने खेल सहयोग, खिलाड़ियों के विकास, खेल अवसंरचना, IPL BBL साझेदारी और भविष्य के ओलंपिक आयोजनों पर चर्चा की। इस दौरान ऐतिहासिक घोषणा हुई कि इस वर्ष दिसंबर में बिग बैश लीग BBL का उद्घाटन मैच चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का आधिकारिक मैच भारत में खेला जाएगा। यह आयोजन जीडे नमस्ते कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण भी होगा। 4. दिल्ली में लगातार बारिश के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन पिछले 20 दिनों से जारी है। इसी दौरान पार्टी नेता अभिजीत दीपके का एक वीडियो चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को बारिश से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस से टेंट लगाने की अनुमति मांगी थी। आरोप है कि पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल छात्रों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना था तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। मामले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। 5. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत कर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद बने हालात और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों देशों ने भविष्य में भी कूटनीतिक संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी फोन पर बात कर क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीतिक सहयोग और करीबी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। बातचीत में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयानों और इजरायल की सीमाओं पर सुरक्षा जोन बनाए रखने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। 6. उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद पार्टी में और टूट की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच आदित्य ठाकरे ने मातोश्री में नगर सेवकों की आपात बैठक कर उन्हें एकजुट रहने और जनता के मुद्दों पर सक्रियता से काम करने की सलाह दी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नगर सेवक अपने अपने वार्डों की समस्याएं महानगरपालिका सदन में मजबूती से उठाएं और सत्तारूढ़ पक्ष से जवाब मांगे। माना जा रहा है कि ये बैठक विधायकों और नगर सेवकों को पार्टी में बनाए रखने तथा संभावित बगावत रोकने की रणनीति का हिस्सा है। 7. ईरान के बुशहर, कोनारक, चाबहार और बंदर अब्बास समेत कई शहरों में भीषण धमाकों की खबरें सामने आई है। हालांकि इनके कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका ने नए हमले करने से इनकार किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत कर क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के बीच करीबी समन्वय पर चर्चा की। दूसरी ओर ईरानी मीडिया के अनुसार हालिया अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान की वायुसेना और नौसेना के 8 सैनिक मारे गए। घटनाक्रम के बीच क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। 8. भारत को चौथे T20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ सीरीज भी गंवानी पड़ी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 158 रन बनाए, जिसे इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश दिखे
और गेंदबाजों की लाइन लेंथ तथा योजनाओं के सही क्रियान्वयन की कमी को हार की बड़ी वजह बताया। अय्यर ने नाबाद 80 रन बनाए, लेकिन कहा कि व्यक्तिगत प्रदर्शन तभी मायने रखता है जब टीम जीते। उन्होंने भरोसा जताया कि युवा खिलाड़ी जल्द गलतियों से सीखकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 11 जुलाई 2026 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए हैं। घरेलू 14 किलो और कमर्शियल 19 किलो गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14 किलो का घरेलू सिलेंडर 942 रुपए और 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2930 रुपए में मिल रहा है। अलग अलग शहरों में कीमतें स्थानीय टैक्स के अनुसार भिन्न है। कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दामों की समीक्षा करती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर बीच महीने में भी बदलाव संभव है। उपभोक्ता ताजा रेट आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। 11 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना करीब 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी लगभग 2.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिन की तुलना में सोने के दाम 300-500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़े हैं। विभिन्न शहरों में कीमतें स्थानीय करों के कारण अलग अलग हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मजबूती, डॉलर की चाल, घरेलू मांग और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते निवेशकों का रुझान सोने चांदी की ओर बढ़ा है। 11 जुलाई 2026 के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज अधिकांश शहरों में कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि अलग अलग राज्यों में वैट, स्थानीय कर और परिवहन लागत के कारण रेट अलग है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर है, जबकि अन्य शहरों में कीमतें भिन्न हैं। तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, डॉलर रुपए की विनिमय दर और टैक्स के आधार पर रेट अपडेट करती है। वाहन चालकों को ईंधन भरवाने से पहले ताजा कीमत जरूर जांचनी चाहिए। 12 बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने अपने फटे जूतों को लेकर हुई सोशल मीडिया ट्रोलिंग का मजेदार अंदाज में जवाब दिया। कुछ दिन पहले फिल्म इक्का के ट्रेलर लॉन्च पर उनके घिसे हुए जूतों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया और कई मीम्स बने। हाल ही में एक इवेंट में पैपराजी के सामने पोज देते हुए सनी ने हंसते हुए कहा, अरे जूता नहीं लेना किसी ने। उनके इस मजाक पर सभी फोटोग्राफर हंस पड़े। सनी देओल के सहज और हास्यपूर्ण अंदाज की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। 13 श्रेयस अय्यर की टी20 कप्तानी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम लगातार 5 टी20 मैच हार चुकी है, जिसमें आयरलैंड के खिलाफ 2 और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबले शामिल हैं। इसके साथ ही अय्यर लगातार 5 टी20 मैच हारने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने ये अनचाहा रिकॉर्ड केवल 6 मैचों में बनाया, जबकि विराट कोहली को 5 हार के लिए 12, महेंद्र सिंह धोनी को 15 और सूर्य कुमार यादव को 31 मैच लगे थे। लगातार हार के बाद अय्यर की कप्तानी और टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।